बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ करिहल काफ़िरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा सारे बात दुरूशी पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मसनदे सदारत जलवा फरमा पैकरे गैरत व हमियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत असीरे नमूस रिसालत जनाब पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहिब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया और मुक्तदर आले सुन्नत व जमात अजीम उलमाए किराम ज़वील एहतशाम मेरे सामने स्टेज ते बैठे हुए तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान दे बेशुमार कायदीन व अमायदीन जिम्मेदारान और कारकुनान। मेरे तो कबल दो तीन उलमा ने बड़ा मुतरन्नम खिताब जनाब दे नाल फरमाया। मेरे ज़हन च चीज़ आई है जिस वेले किबला हज़रत दे हुक्म दे उत्ते नकीबे महफिल मैनू दावत दे रहे सन कि मैं जनाब दे नाल किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे मिशन दे हवाले नाल कोई गल करां। साहिबान जी वकार कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर तीन मकाम दे उत्ते खालिक कायनात जल्ला व अला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी तशरीफ आवरी दा एक मकसद बयान फरमाया है। ओ कि ये लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही कि महबूब नु असां इसलिए भेजे कि मेरा महबूब जाके ते मेरे दीन नु सारे दीना दे उत्ते गालिब कर छड़े। अहबाब जी वकार अगर एदा तर्जमा सादा लफ्ज़ विच करिए ते ए वे के अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नु जिहड़ी जिम्मेदारी अता फरमाई ओ ए सी कि दीन इलाही दीन मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे दीनां दे उत्ते गालिब कर दिता जाए। इस आया मुबारका तो ए नारा किबला बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अखज़ कीता कि साडा सियासत दे चाउन दा और कोई मिशन नहीं, कोई मकसद नहीं, एक ही मकसद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीन तख्त पे आ जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आ जाए। यही मकसद था और यही सदाए मस्ताना थी जो किबला बाबा जी ने बुलंद की। हजरत जी वकार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब दीन तख्त पे बिठाया तो जो नतीजा मिला वही नतीजा पूरी तारीख इस्लामिया उठा के देख लें। जब जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे आया सादा लफ्जों में, जब भी खिलाफत कायम हुई इससे भी सादा लफ्जों में, जब भी निजाम मुस्तफा का निफाज हुआ वो सारी बरकतें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियासत मदीना कायम करने की वजह से अल्लाह ने उम्मत को अता फरमाई। अल्लाह ताला ने वो सारी बरकतें अपनी उम्मत को हमेशा अता फरमाई। अहबाब जी वकार मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ मक्का मुकर्रमा में गुजरे हुए मेरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात नूर बार के मुकम्मल 53 साल हैं। 40 साल दौर मेरे करीम नबी ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। 40 साल की उम्र मुबारका में ऐलान नबूवत किया और 13 साल तक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में दावतो तबलीग का काम करते रहे। हुजूर ने घरों में दावत दी, हुजूर ने गलियों में दावत दी, हुजूर ने मंडियों में दावत दी, हुजूर ने बाजारों में दावत दी, कबीलों में जाके दावत और तबलीग का पैगाम किया। मगर उस वक्त दीन तख्त में नहीं था। यहाँ पे बड़े बड़े मुहक्किक बैठे हैं, मुसन्निफ़े कुतुबे कसीरा हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफा मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया 90 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। पूछिए कभी चंद 100 लोगों ने कलमा पढ़ा,
13 साल की मेहनत शाका के बाद चंद 100 लोगों ने कलमा पढ़ा, क्योंकि दीन तख्त पे नहीं था, निजाम मुस्तफा का निफाज नहीं था, हुजूर का दीन, हुजूर का निजाम कायम नहीं था। चंद 100 लोगों ने कलमा पढ़ा, पत्थर भी खाए, ओजरियां भी बर्दाश्त की, लोगों के ताने भी सुने, तौहीन भी बर्दाश्त की, गुस्ताखी भी बर्दाश्त की। कभी बिलाल हबशी को टहकती रेत पे लिटाया जाता, कभी हजरत खुबाब की खलड़ी को खींचा जाता, हजरत ज़ीवकार, कभी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार को चटाई में लपेट करके धुआं छोड़ा जाता। इतनी मेहनत शाका के बाद सिर्फ दीन तख्त पे नहीं था, निजाम मुस्तफा कायम नहीं था, चंद 100 लोगों ने कलमा पढ़ा। फिर मेरे हुजूर हिजरत करके मदीना तैयबा तशरीफ लाए, 2 साल का ज़माना गुजरा, हुजूर का दीन तख्त पे आया, हुजूर का दीन नाफिज हुआ, हुजूर का निजाम नाफिज हुआ। फिर कायनात ने देखा 13 साल की मेहनत से चंद 100 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। इधर 8 साल के निजाम मुस्तफा की बरकत से लाखों लोग कलमा पढ़ के हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए हैं। अगर कोई आपसे पूछे निजाम मुस्तफा की बात क्यों करते हो, तो उसे बता सकते हो कि जो काम दावत और तबलीग, जो काम वाज़ और नसीहत 13 साल में नहीं कर सकती, वो काम जब दीन तख्त पे आ जाता है तो चंद घड़ियों में अल्लाह ताला दुनिया के सामने उसके फैजान को जाहिर फरमा देता है। सबसे बड़ा फायदा हुजूर के दीन के नाफिज होने का। और सुनिए, अगर आपकी तवज्जो है तो हजरत ज़ीवकार 2001 का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उठाइए, उसको सुबह ही डाउनलोड कीजिए, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसका तर्जमा करके पढ़िए। क्यों यह निजाम बना कि पूरी दुनिया में जो भी निजाम इस्लाम की बात करे उसे कुचल के रख दो, निजाम मुस्तफा की बात करे उसे कुचल के रख दो। क्यों? उन्होंने हजरत ज़ीवकार एक नया निजाम मुतारफ कराया। वजह यह थी कि वो यहूद और नसारा पलीत जानते हैं, अगर हुजूर का दीन तख्त पे आ गया हमें छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, शर्क़ो गरब शमालो जुनूब इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हज़रात गिरामी कदर, शायद मैं 5 मिनट मजीद बात करूं, मुझे अंदाजा नहीं है कि हजरत ने कितना टाइम अता फरमाया, मगर मैं अपनी बात को यहाँ पे मोड़ रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। निजाम मुस्तफा का फायदा क्या है? अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो तवज्जो से सुनिए। आपको पता है रमजानुल मुबारक के दूसरे अशरे से लेके आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी 6-7 दिन गुजरे हैं। रमजानुल मुबारक के बाद के टोटल 6 दिन गुजरे हैं। इतने दिनों में वतन अजीज पाकिस्तान में 2 लोगों ने नबूवत का दावा किया, 3 लोगों ने इमाम महदी होने का दावा किया। और अगर आपको नहीं पता तो सुन लीजिए, जिन 2 लोगों ने दावा नबूवत किया, एक खातून थी वो भी अभी गिरफ्तार नहीं हुई, एक मर्द था वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हजरत ज़ीवकार, क्या वजह है? आखिर क्या है ऐसा कि जो भी गुस्ताखी करते, खत्म नबूवत पे वार करते, उसे कानून पकड़ता नहीं है, वो कानून की गिरफ्त में नहीं आता? एक ही वजह है हजरत ज़ीवकार, ये यहूद और नसारा के जो गुलाम बैठे हैं इनकी टांगे कांपती हैं इस बात से कि जो उनके काश्त किए हुए पौधे हैं, अगर हमने उनको काटा तो वो हमारी जड़ें काट के रख देंगे। मगर उठाइए सल्तनते उस्मानिया, उठाइए खुलाफाए राशिदीन का ज़माना, जब खत्मे नबुव्वत का मामला आता है, हजरत सिद्दीक़ अकबर अतीक अतहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार क्या जवाब देते हैं जनाब उमर को जब लश्कर रवाना कर रहे थे? फरमाया, उमर सुनो, हम पे लश्कर हमलावर हो जाए, हमें बोटी बोटी कर दे, खत्मे नबूवत पे फिर भी कोई सौदा नहीं हो सकता। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कितनी बातें आपसे कर सकता हूं। अब आबे ज़ीवकार,
तुहाडे नाल गल कर रहे, एक सवाल का जवाब दिया जे जरा जल्दी जल्दी। पाकिस्तान का केड़ा ला है, केड़ा कानून है, केड़ा एक्ट है जिदे उत्ते अज तक एक बारी भी अमल नहीं होया? दस सकते हो? ओवे 295 सी, ओवे खत्मे नबूवत ऑर्डिनेंस, ताजीरात पाकिस्तान में जब सजा मौजूद है, वही बाबा जी नकीबे महफिल ते कह रहे सन ना, बाबा जी ने नारा दिते हुजूर दी हदीस मन सब्बा नबियन फक्तलू हो, मगर बाबा जी फरमांदे सन ओ जे तुसा अपने ला ते अमल ना कीता ते फिर उमर ला ते अमल करन लई कोई ना कोई मुमताज कादरी आ जाएगा। हजरत जी वकार केड़ा कानून है जिदे उत्ते अज तक पाकिस्तान के अंदर अमल नहीं होया? 1985-86 तो लेके अज तक एक बंदा भी गुस्ताखी मुस्तफा की वजह से तख्तादार पे नहीं लटका। 1974 से लेके आज तक एक बंदा भी खत्मे नबूवत पे डाका डालने की वजह से तख्तादार पे नहीं चढ़ाया गया। यहाँ पे तख्तादार पे चढ़ा है तो आशिक़े रसूल मुमताज कादरी को चढ़ाया गया है। यहाँ पे जुल्म होता है तो मस्जिद के इमाम पे, मस्जिद के खतीब पे अगर दहशतगर्दी की FIR आज भी भुगत रहे हैं तो ये काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देने वाले आज भी भुगत रहे हैं। मगर कभी सोचे कि जिस कानून पे एक बार भी अमल नहीं हुआ, यहूदो नसारा को वो तकलीफ क्यों देता है? उन्हें क्यों तकलीफ देता है? उन्हें क्यों तकलीफ देता है? हज़रत जी वकार वजह एक ही है, अगर ये हुजूर का कानून नामूस का खत्म नबूवत का नाफिज हो जाए तो फिर रास्ता हवार होता है कि एक ना एक दिन मुस्तफा का निजाम भी आ जाएगा। बस गल खत्म कर रहे हैं। यहूदो नसारा नू एक गवारा नहीं कि हुजूर दा दीन तखत आ जाए। आखिरी अल्फाज ने मेरे, अगर जनाब लोहे दिल ते नकश करो, मैं बहुत खुल के गल नहीं कर सका, मगर हजरत जी वकार जेड़े समझ सकते हो समझो। की वजह है कि यूरोप मस्जिदां दे रहा है, की वजह है कि गर्जे भी देंदा है मुख्तलिफ। हजरात मैं सिर्फ एक बंदे की गल नहीं कर रहा, पूरी दुनिया के अंदर अकवाम आलम के अंदर आलम इस्लाम के अंदर खैरात च मसीता वंडदा है, गिरजे वंडदा है, कलीसा वंडदा है। ओए मसीता वंडन वाला यूरोप ओनू लाहौर की धरती के उत्ते मस्जिद रहमत लिल आलमीन गवारा क्यों नहीं? की वजह है? की वजह है? एक ही वजह है कि जिथों निजामे मुस्तफा दी आवाज बुलंद होए उस आवाज नू ओ दबना चाहते ने। ते दबना क्यों चाहते ने? मैं इब्तिदान अर्ज कर देता है, 13 साला मेहनत, चंद 100 बंदे कलमा पढ़िया ते 8 साला निजामे मुस्तफा दा जमाना ते लखां लोग कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह दे दामने करम नाल वाबस्ता हो गए। गुरबत ते बाद दी गल है, अफलास ते बाद दी गल है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अगर तखत पे आ जाए तो अल्लाह ताला अक़वाम आलम व इस्लाम में इस्लाम को सर बुलंद कर देता है। यही मिशन था किबला बाबा जी का। खैराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब किबला पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब कादरी दामद बरकातुहुल आलिया जेल च भी साडे नाल रहे। हजरत जी वकार और ऐसे गैरतमंद पीरां दी कदर भी कर लो, ऐसे गैरतमंद पीरां दी कदर भी कर लो कि जिन्हां दा अकीदा ते अमल अल्लाह और अल्लाह दे रसूल दे अहकामात दे ऐन मुताबिक है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।